क्या आपने कभी सोचा है कि गैस के दाम अचानक क्यों बढ़ जाते हैं? इसका जवाब अक्सर घर से बहुत दूर होता है, ईरान जैसी जगहों में। ईरान मिडिल ईस्ट के बीच में ग्लोबल तेल की कीमतों पर बहुत बड़ा असर डालता है। जब वहां कोई लड़ाई होती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और आपकी जेब पर सीधा असर होता है। जून 2025 में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर यूएस के हमलों के बाद तेल की कीमतें लगभग रातों रात बढ़ गईं। क्यों? क्योंकि मार्केट्स को ईरान जैसे बड़े तेल उत्पादक से किसी भी रुकावट का डर होता है। लड़ाई की धमकी से भी कीमतें बढ़ सकती हैं, भले ही कोई तेल का नुकसान न हुआ हो। गैस की कीमतें बढ़ने का मतलब है किराने का सामान, फ्लाइट्स और बाकी चीजें महंगी होना, जिससे महंगाई बढ़ती है और इकोनॉमी धीमी होती है। सेंट्रल बैंक ईरान पर कड़ी नजर रखते हैं, यह जानते हुए कि उसके कामों से सालों की इकोनॉमिक प्लानिंग खराब हो सकती है। ईरान की ताकत उसके बड़े तेल भंडार, स्ट्रैटेजिक लोकेशन और पॉलिटिकल लेवरेज के लिए दोनों का इस्तेमाल करने की इच्छा से आती है। दुनिया को तेल की रेगुलर सप्लाई की जरूरत है और ईरान इसे कई तरीकों से बाधित कर सकता है। ओपेक मीटिंग्स से लेकर जरूरी शिपिंग लेन पर कंट्रोल तक ईरान के फैसले ग्लोबल लेवल पर मायने रखते हैं। आपकी गैस की कीमतें ईरान की कहानी से जुड़ी हैं, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स और पावर की कहानी। ईरान की भूमिका को समझना ग्लोबल इकोनॉमी को समझने के लिए जरूरी है। अगली बार जब आप टंकी भरवाएं तो याद रखें, ग्लोबल इवेंट्स आपके हर खर्च किए गए डॉलर को प्रभावित करते हैं। ईरान का असर हर बार तब महसूस होता है जब आप गाड़ी चलाते हैं। ईरान दुनिया के चौथे सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार पर बैठा है, ग्लोबल एनर्जी में एक सच्चा पावर हाउस। यह काला सोना ईरान को ओपेक टेबल पर एक परमानेंट सीट देता है, जहां यह तेल की कीमतें तय करने में मदद करता है। ओपेक के फैसले कितना तेल प्रोड्यूस करना है, दुनिया भर में कीमतें बढ़ा या घटा सकते हैं। सऊदी अरब के साथ ईरान की दुश्मनी अक्सर ओपेक के भीतर तीखी बहस का कारण बनती है, जिससे ग्लोबल सप्लाई पर असर पड़ता है। सैंक्शंस के बावजूद ईरान एक दिन में लाखों बैरल पंप कर सकता है, जिससे यह एक वाइल्ड कार्ड बन जाता है। अगर सैंक्शंस में ढील दी जाती है तो ईरान मार्केट को भर सकता है, जिससे कीमतें गिर जाएंगी। अगर तनाव बढ़ता है तो सप्लाई कम हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। तेल जोड़ने या हटाने की ईरान की क्षमता मार्केट्स को किनारे पर रखती है। इसका प्रभाव सिर्फ जमीन के नीचे क्या है, इस पर नहीं है। यह इस बात पर है कि वह तेल दुनिया तक कैसे और कब पहुंचता है। हर ओपेक मीटिंग एक हाई स्टेक खेल है, जिसमें ईरान एक अहम खिलाड़ी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कल्पना करें, एक संकरा जलमार्ग जहां से दुनिया के 1/5वें हिस्से का तेल गुजरना चाहिए। ईरान उत्तरी किनारे को कंट्रोल करता है, जिससे उसे इस जरूरी मार्ग को धमकी देने या बाधित करने की शक्ति मिलती है। जब तनाव बढ़ता है तो ईरान स्ट्रेट को बंद करने का संकेत देता है, जिससे तेल की कीमतें आसमान छू जाती हैं। एक छोटी सी रुकावट भी ग्लोबल मंदी को ट्रिगर कर सकती है, जिसमें तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी और सप्लाई चेन टूट जाएंगी। यूएस और सहयोगी स्ट्रेट को खुला रखने के लिए इस क्षेत्र में गश्त करते हैं, लेकिन खतरा बना रहता है। ईरान को परेशानी पैदा करने के लिए स्ट्रेट को बंद करने की जरूरत नहीं है। जहाजों को परेशान करना या सैन्य अभ्यास बीमा लागत बढ़ा सकते हैं और हर बैरल में एक रिस्क प्रीमियम जोड़ सकते हैं। यहां संघर्ष की सिर्फ धमकी ग्लोबल तेल पर एक छिपे हुए टैक्स की तरह काम करती है। वहां से गुजरने वाला हर टैंकर सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि भू राजनीतिक तनाव का वजन भी ढोता है। दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी इस संकरे चैनल पर निर्भर करती है और ईरान यह जानता है। यही कारण है कि स्ट्रेट ऑन हॉर्मुज की हर हेडलाइन मायने रखती है। यह एक ग्लोबल चौक पॉइंट है और ईरान के पास इसकी चाबी है। सैंक्शंस ने ईरान को तेल बेचने से नहीं रोका है, उन्होंने इसे और क्रिएटिव बना दिया है। ईरान टैंकरों के एक शैडो फ्लीट का उपयोग करता है, ट्रैकिंग डिवाइस बंद कर देता है और समुद्र में कार्गो स्वैप करता है ताकि अपने तेल के ओरिजिन को छिपा सके। इस गुप्त तेल का ज्यादातर हिस्सा चीन में समाप्त होता है, जो ईरान को जरूरी रेवेन्यू प्रदान करता है। यह छिपा हुआ व्यापार मार्केट में अप्रत्याशित सप्लाई जोड़ता है, जिससे कीमतों का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। अगर सैंक्शन सख्त होते हैं और शैडो फ्लीट सिकुड़ता है तो कीमतें बढ़ती हैं। अगर एनफोर्समेंट ढीला होता है तो ज्यादा तेल बहता है और कीमतें गिर जाती हैं। सैंक्शंस एनफोर्समेंट पर हर फैसले का सीधा असर उस पर पड़ता है जो आप पंप पर चुकाते हैं।
ईरान की गुप्त बिक्री उसकी इकोनॉमी के लिए एक जीवन रेखा है और ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक वाइल्ड कार्ड। शैडो फ्लीट तेल को बहता रहता है, तब भी जब दुनिया इसे रोकने की कोशिश करती है। तेल मार्केट में जो आप देख नहीं सकते, वह भी आपको चुकाना पड़ सकता है। ईरान की पहुंच मिडिल ईस्ट में शक्तिशाली प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए अपनी सीमाओं से आगे तक फैली हुई है। यमन, इराक, सीरिया और लेबनान में ग्रुप्स का समर्थन करके ईरान सीधी लड़ाई के बिना अस्थिरता पैदा कर सकता है। इन प्रॉक्सीज द्वारा किए गए हमले, जैसे 2019 में सऊदी तेल सुविधाओं पर ड्रोन हमला, तुरंत ग्लोबल सप्लाई को बाधित कर सकते हैं और कीमतें बढ़ा सकते हैं। संघर्ष का लगातार खतरा तेल मार्केट्स को नर्वस और कीमतें ऊंची रखता है। ईरान इन गठबंधनों का लेवरेज के तौर पर उपयोग करता है। दबाव पड़ने पर प्रॉक्सीज के जरिए जवाबी कार्रवाई करता है। यह रणनीति दुनिया की तेल सप्लाई में जोखिम की एक परमानेंट परत जोड़ती है। अस्थिरता यादृच्छिक नहीं है, यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग ईरान दुनिया को अपनी शक्ति याद दिलाने के लिए करता है। क्षेत्र में हर फ्लेयर अप एक चेतावनी है। ईरान दूर से तेल मार्केट को हिला सकता है। ओपेक के अंदर ईरान और सऊदी अरब एक हाई स्टेक प्रतिद्वंद्विता में बंद है। सऊदी अरब, दुनिया का शीर्ष तेल निर्यातक, स्थिर कीमतों और स्थिर मार्केट्स को पसंद करता है। ईरान सैंक्शंस से प्रभावित अक्सर अपनी संघर्षरत इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए ऊंची कीमतों पर जोर देता है। उनके टकराव ओपेक को पंगु बना सकते हैं, जिससे अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। कभी कभी कीमतों में गिरावट, कभी कभी उछाल। ईरान सऊदी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए रूस और वेनेजुएला जैसे अन्य सैंक्शन देशों के साथ गठबंधन कर सकता है। हर ओपेक मीटिंग एक रस्साकशी है, जिसमें ग्लोबल कीमतें दांव पर लगी हैं। ईरान की डील्स को ब्लॉक करने या रियायतें मांगने की क्षमता मार्केट में अनिश्चितता पैदा करती है। यह प्रतिद्वंद्विता दुनिया की तेल सप्लाई को आकार देती है और जो आप पंप पर चुकाते हैं। ओपेक के फैसले कभी सिर्फ तेल के बारे में नहीं होते, वे शक्ति, राजनीति और अस्तित्व के बारे में होते हैं। कमरे में ईरान की आवाज सब कुछ बदल सकती है। तेल की कीमतों पर ईरान का प्रभाव उसके संसाधनों, भूगोल, राजनीति और बाधित करने की इच्छा से आता है। तेल भंडार, स्ट्रेट ऑन हॉर्मुज और ओपेक नेगोशिएशंसों पर उसका नियंत्रण उसे ग्लोबल लेवरेज देता है। ईरान का शैडो फ्लीट और प्रॉक्सी बल अप्रत्याशितता और जोखिम की परतें जोड़ते हैं। हर संघर्ष, गुप्त शिपमेंट या तनावपूर्ण बातचीत मार्केट्स को हिला सकती है और दुनिया भर में लागत बढ़ा सकती है। जून 2025 की घटनाओं ने साबित कर दिया कि ईरान कितनी जल्दी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकता है। जब तक दुनिया तेल पर चलती है, ईरान एनर्जी की कहानी में एक केंद्रीय खिलाड़ी बना रहेगा। आपके पंप पर कीमत तेहरान में, खुले समुद्र में और ओपेक के हॉल में लिए गए फैसलों से तय होती है। ईरान को देखना सिर्फ राजनीति के बारे में नहीं है, यह आपके रोजमर्रा के जीवन के बारे में है।